क्योंकि हमने पढ़ा बैक्टीरियोफाजेस दे आर हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो हेड रीजन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द डीएनए, ठीक है। बेसिकली शेप इफ यू आर एबल टू सी इट इज पॉलीहेड्रल शेप, पॉलीहेड्रल शेप ऑफ द हेड इज दैट, तो हेड की शेप कैसी हुई बच्चा, पॉलीहेड्रल शेप है, और पॉलीहेड्रल शेप के साथ में हेड की प्रॉपर्टी कैसी है, इट इज प्रोटीनेशियस, तो हेड इज प्रोटीनेशियस हैविंग पॉलीहेड्रल शेप। कॉलर प्रेजेंट है, नेक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है शीथ। शीथ को हम एक और नाम देते हैं, वी कैन कॉल इट एज टेल ऑल्सो। दिस शीथ रीजन, दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेल रीजन, ठीक है। नाउ शीथ क्यों बोला, बिकॉज इन दिस टेल रीजन, ये जो पूरा रीजन है यहां से लेकर यहां तक को, इस रीजन को हमने टेल रीजन बोला। और इस टेल रीजन में शीथ इसलिए बोला बिकॉज ये जो शीथ बन रही है इसके अंदर, टेल रीजन में कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरह की शीथ्स बन रही हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, ठीक है। तो टेल के अराउंड सम शीथ दे आर प्रेजेंट विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। So they are sheath, इसीलिए sheath बोला। तो sheath is basically the covering present around the tail region, ठीक है। The whole part is called as tail, and these are called as 1, 2, 3, 4, 5 और 6, these are called as tail fibers. So they are called as what? The tail fibers. So how many tail fibers are there? 6 tail fibers are there, and here this part, ये जो region है, this part is called as the basal plate, ठीक है। तो basal plate is basically what? It is also the hexagonal shaped. तो basal plate, ये हो गई basal plate. These are the tail fibers, 6 in number. This is the tail region which is covered by the contractile sheath. This is head proteinaceous having the DNA content. So this is about the bacteriophage as well as the tuberculosis virus, ठीक है। तो tuberculosis virus और bacteriophage के बाद में let us talk about the reproduction in the case of viruses. Two type of reproduction can be shown by the viruses. One is called as phagic. Phagic में what happens? Only the genetic material of the virus enter into the host body. बाकी सारा component जो है बाहर रह जाएगा, सिर्फ genetic material is entering inside the host body. Phagic can be of two types, lytic cycle and lysogenic cycle. तो phagic के दौरान organism can show two type of life cycles. Lytic में क्या होगा कि जो whenever the DNA is entered inside the host body, once the DNA will form the infected proteins, the host cell will be ruptured, it will be broken down, lysis हो जाएगा, टूट जाएगा। और ऐसा होता है कहां पे, बैक्टीरियल सेल्स में। और कौन से, और ये जो लाइटिक साइकिल होता है विरुलेंट होता है। विरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉज करता है या फिर अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर सेल को जहां पे इसने ये अटैक किया था। एग्जांपल देते हैं हम T2 बैक्टीरियोफाज का। T2 बैक्टीरियोफाज। लाइसोजेनिक में क्या होता है, there is formation of stage which is called as प्रोफाज। प्रोफाज बनेगा यहाँ पे। प्रोफाज में क्या होता है, जो वायरस है it is not able to harm the host till it is integrated with the host DNA, because जब DNA आएगा, ये मेन DNA है ना किसी भी होस्ट सेल का, तो यहाँ पे बाहर से कोई DNA आया वायरस का, वो आके यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। जब तक ये होस्ट के DNA के साथ में जुड़ा पड़ा है तो ये प्रोफाज की तरह काम कर रहा है। प्रोफाज क्या है, उस केस में वायरस जो है अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड विद द होस्ट डीएनए। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रोथ शो कर रहा है सिर्फ अपनी, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल इज टेम्परेट, ठीक है, इट इज नॉट विरुलेंट, ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, वहां पे अपनी सिर्फ ग्रोथ शो कर रहा है, अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, because it is forming prophage. और एग्जांपल हम देते हैं लैम्डाफाज। तो लैम्डाफाज can undergo lysogenic cycle also. Some important points associated with the lysogenic cycle. तो lysogenic से कुछ और important point मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ
Enzymes which are secreted by the viral genome during the lysogenic phase, they are repressor enzymes. Repressor enzymes do not allow the viral genome to take over the metabolic machinery of the host. तो भाई रिप्रेसर एंजाइम वायरस ने खुद रिलीज किया, वायरल जीनोम ने, वायरल डीएनए ने खुद रिलीज किया, और वो बोल रहा है कि अभी तक तुम जो है होस्ट की मशीनरी को यूज करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो, पहले अपनी ग्रोथ करो। तो तुम अपनी ग्रोथ ही करोगे, तुम मशीनरी को यूज नहीं करोगे तो तुम कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पाओगे टू दी होस्ट बॉडी। एक और एंजाइम आया इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, वो वायरल जीनोम के साथ फ्यूज कर जाता है और होस्ट डीएनए के साथ में भी, जब मान लो वायरल जीनोम होस्ट डीएनए के साथ में जुड़ा है ना, तो जहां पे स्पेसिफिक साइट पे वायरल जीनोम होस्ट डीएनए के साथ में जुड़ा है वहां पे इंटीग्रेज आ जाता है। और इंटीग्रेज क्या करता है, इस प्रोफाज बनाते हैं, इस प्रोफाज को बनाते हैं। जो प्रोफाज की बात करी थी ना, वो प्रोफाज कैसे बना, whenever the viral genome was integrated with the genome of the host at the specific site, it is not able to harm the host cell due to the association of the integrase enzyme, okay, और प्रोफाज बनने की वजह से। So it is about the phagic type of reproduction. Now second is called as pinocytic reproduction. Pinocytic में क्या होता है बच्चे, एक तो जेनेटिक मटेरियल, दूसरा कैप्सिड भी चला जाता है होस्ट सेल के अंदर, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो भी होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, बट द एनवेलप इट रिमेन्स आउटसाइड। तो प्रोटीन पार्ट एज वेल एज द जेनेटिक मटेरियल इट एंटर्स इनसाइड द होस्ट बॉडी, while the envelope it remains outside, as in the case of HIV. HIV की full form क्या है? What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. Okay. Now let us talk about some subviral agents. These entities they rule over. ठीक है? These are the entities rule over. Please correct it as beta. Sorry, it is again a typing error. It is not rule over, it is lower. These entities they are lower sized. Write it as lower. LOWER. ठीक है? So entities which are having lower size than that of the viruses, they are called as what? They are called as subviral agents. So these are called as subviral agents. First is viroids. The discovery of viroid was done by the scientist T.O. Danier. Okay, T.O. Danier who discovered the viroids. What are the viroids? Viroid are basically the infectious RNA particles. Infectious RNA particle होते हैं, याद रखना है बेटा viroids के बारे में. They are single stranded with low molecular weight. Single stranded है और low molecular weight होता है. Capsidin में होता नहीं है, तो only the genetic material is present which is infectious. Proteinaceous part is absent. ये disease cause करेंगे in the case of plants like PSTD. PSTD is what? Potato spindle tuber diseases. Citrus exocotis, cucumber pale yellow, and chrysanthemum stunt. These are some of the diseases जो आपको नाम याद रखने हैं which are caused by the viroids. Viroids are what? These are infectious RNA components. Proteins are absent. Capsid are absent. The second type of category they are called as prions. Prions से याद रखना, pre है तो मतलब प्रोटीन है, तो they are infectious proteinaceous particle. They are infectious protein particles. Genetic material इनमें absent हो गया, उल्टा हो गया viroid से. अब animals में ये disease cause करते हैं Kuru disease in the human beings. Basically Kuru disease is what? The laughing death. Then Scripps disease in sheep and goat. Scripps disease हो जाती है. Bovine spongiform encephalopathy या फिर इसको mad cow disease कहा जाता है. काउस बफेलोज में मैड काउ डिजीज हो रही है. और फिर इसके अलावा आपके पास क्या हुआ? क्रुड्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम. ठीक है, CFT इसको कहा जाता है, CFJ.
इट इज कॉल्ड एज CFJ, क्रूसफेल-जैकब सिंड्रोम। बेटा जितने भी ये एनिमल्स के साथ में चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे बाकी एनिमल्स हैं, जितनी भी डिजीजेस है ना, सबका मेन कॉमन जो सिम्टम है वो सिम्टम रहता है आपके पास नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो सभी डिजीजेस में नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द अटैक, ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ प्रेयॉन्स। ओके, और लिखा भी है मैंने यहाँ पे, ऑल दिस डिजीजेस दे आर एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के साथ में एसोसिएटेड है। सो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। I hope you have understand all these videos, all these concept. So keep revising these chapters again and again, daily. थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स रोज रोज ले लो, रिवाइज करते रहो, नाम तभी आपको याद होंगे, टर्म्स तभी आपको याद होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम, द थर्ड चैप्टर। ओके।